नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं एक कानून की बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं SC ST एक्ट। अगर कोई व्यक्ति झूठा SC ST एक्ट लगाता है तो आमतौर पर अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि SC ST एक्ट लग गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। एक पंडित जी का भी केस आया था जो 20 साल के बाद जिनको कोर्ट ने निर्दोष साबित किया। अब सोचिए वो 20 साल कौन वापस करेगा उनके। दूसरा केस आया था 4 साल के बच्चे के ऊपर SC ST एक्ट लगा। अभी हाल ही में बिहार में पूरे गांव के ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया गया और उसमें से बहुत सारे लोग तो उस गांव में मौजूद भी नहीं थे। सरकार भले ही आंखें मूंदे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा है कि SC ST एक्ट का कितना भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। जबकि ये एक्ट आया था एक ढाल के रूप में कि इन कमजोर वर्गों को कोई प्रताड़ित ना कर सके। हालांकि ये SC ST एक्ट जो है वो संविधान के विरुद्ध है। संविधान के 2 नियम सार्वभौमिक हैं। पहला ये कि कानून के समक्ष सभी समान, यानी कानून जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहां पर कर रहा है। मैं सामान्य वर्ग का हूं, सामने वाला सामान्य वर्ग का नहीं है, उसने मुझको गाली दी, मैंने बदले में गाली दी, तो हम दोनों के लिए कानून समान नहीं है। वो मुझ पर SC ST एक्ट लगा देगा, लेकिन मेरे पास जनरल एक्ट नहीं जो मैं लगा दूं। दूसरा, संविधान का सबसे मूलभूत सिद्धांत यह है कि निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जिसने दोष लगाया है, दोष सिद्धि का दायित्व भी उसी के ऊपर है। यहां पर उल्टा है, मैं निर्दोष हूं और मुझे यह साबित करना है कि मैं निर्दोष हूं, यानी कि मैं निर्दोष होने के बावजूद भी दोषियों की तरह गिरफ्तार किया जाऊंगा और फिर मैं खुद को साबित करूंगा कि मैं निर्दोष हूं। यानी कि मूलभूत जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति परेशान ना किया जाए, भले ही 100 दोषी बच जाए, यहां पर आकर के दम तोड़ देता है। आखिर हम लोग किस संविधान की दुहाई दें? संविधान का सम्मान कैसे करें जब एक नागरिक जो उसी देश का नागरिक है, वही जन्म लिया, 21वीं सदी में जन्म लिया, उसको खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। यह न्याय व्यवस्था है। इस न्याय व्यवस्था का कैसे सम्मान होगा, मैं ये सोच के चिंतित हूं आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, क्यों सम्मान देंगी, क्यों सोचेंगे कि हम एक महान देश के महान संविधान का सम्मान करें। आखिर सोचने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति का दोष सिर्फ यही है कि वो सामान्य वर्ग का है, इसके लिए उस पर आरोप लगा दो और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। वो खुद को साबित करे कि मैं निर्दोष हूं और सामने वाला व्यक्ति आरोप लगाने के बाद चैन की सांस हो, सरकार से 5 लाख रुपए लेके बढ़िया अपने काम काज करे और मस्त। लेकिन नहीं, बहुत से लोग इस कानून को नहीं जानते हैं। कानून की धारा 211, कानून की धारा 182 और कानून की धारा 192 और 93 BNS की, भारतीय न्याय संहिता। झूठा आरोप अगर लगा है और झूठा आरोप साबित होता है, आप पकड़ के उसको जेल में ले जाइएगा। 2 साल से लेकर 7 साल तक की जुर्माना। इसके बाद चूंकि उसने FIR गलत की है, पुलिस को गुमराह किया है, पुलिस का समय बर्बाद किया है, तो वो लगेगी 182 की। और इसके बाद चूंकि उसने गवाह भी इकट्ठे किए होंगे कि इन 4 लोगों ने के सामने मैंने उसको गाली दी, मैंने जाति सूचक शब्द का मैंने अपमानित किया, तो वो गवाह भी नहीं बचेंगे। झूठी गवाही वाले 192 और 93 में नपेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कह चुके हैं कि मिसयूज को रोकिए, लेकिन अगर मिसयूज नहीं रोका गया तो ये कानून ढाल बनकर के सामान्य वर्ग के लोगों के साथ में खड़े होंगे और फिर पता चलेगा कि कानून से कानून का लड़ना कितना घातक होता है। मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं भी इस देश का नागरिक हूं, लेकिन मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं सामान्य वर्ग का हूं। मेरे लिए संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है? सोच के देखिएगा। 1 मिनट लगेगा आपके मौलिक अधिकारों के धज्जियां उड़ाने में, बदले में क्या मिलेगा आपको? वंदे मातरम, भारत माता की जय हो गया फिर तो।